मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए गुजरात जो है, अगरचे जो साहिल है ये बम्बई से पूरा नीचे केरला और भटकल और वहाँ से होते इस साहिल पर साहिब कराम की आमद शुरू हो गई थी। सन 15 हिजरी में दौर फारूकी हज़रत उमर ज़माने में साहबा काफिले से इलाके पर आने लगे थे और उसके बाद बस्तियाँ मुसलमानों की बस गई थी इस सरहदी इलाकों में। जो सयाह उस ज़माने में गुजरे हैं, मुख्तलिफ अरब भी थे और दूसरे भी थे, तो उन्होंने बताया बाद जगह 10-10 हज़ार की आबादी अरबों की हो गई थी वहाँ पर। और वहाँ पर अक्सर जहाज़रान थे, वो ताजिर थे। लेकिन सबसे पहले जो उसके कई सौ साल तक फिर ताल्लुकात अरबों से मुनक़ते रहे शुरू दौर के बाद। फिर महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात को फतह किया। अगरचे गुजरात के फतह होने के बाद वहाँ के जो राजा भीम देव जो थे, उनका ख़ानदान था हुक्मरान, वो फिर दोबारा खुद मुख्तार हो गया था। फिर उसके बाद में शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में फतह हुआ गुजरात, लेकिन बाद में फिर यह खुद मुख्तार हो गया। वहाँ के राजा जो है, उसके बाद में जो है वहाँ का जो राजा बाघेला जो था, उसका वजीर गालिब उसका नाम महादेव या कुछ ऐसा नाम था, उसने अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा शान और शौकत वाला हुक्मरान था। उसको वजीर ने दावत दी कि आओ फतह करो, इनके आपस में कोई इख्तलाफात होंगे। तो इन्होंने अपना सिपहसालार अलग खान को भेजा। फिर अलग खान जो है उसको वहाँ का मुस्तकिल मुखबरान बना दिया। उसके बाद से तकरीबन 800 साल तक फिर गुजरात दिल्ली के मुस्लिम सल्तनत के ताबे रहा। मुख्तलिफ ख़ानदान आते रहे, तुगलक भी आया, लोधी भी आया और फिरोज फला ख़ानदान आते रहे, तो 800 साल तक। लेकिन गुजरात में हुआ ये सन 1400 ईस्वी में गुजरात में वहाँ के मकामी हुक्मरान हुए, जो इन अरब और वस्त एशिया के हुक्मरानों की बदौलत वहाँ के कुछ रजवाड़े और राजपूत खानदान मुसलमान हुए थे। उनमें जो बादशाह गुजरे बड़े ज़बरदस्त गुजरे हैं। उनकी बड़ी तारीख है। अहमद शाह जो वली सिफत बादशाह थे, जिसने अहमदाबाद की बुनियाद रखी। इस तरह महमूद बेगड़ा बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह वाला, खुदा से ताल्लुक़ वाला, जिसने बेगड़ा ने 2 बड़े बड़े चांपानेर और 2 बड़े बड़े किलों को फतह करने वाला। इस तरह मुज़फ़्फ़र हलीम भी गुजरे हैं और कई तकरीबन 1400 ईस्वी से लेकर 1580 तक 200 साल तक खुद मुख्तार हुकूमतें रही हैं। और उनके बड़े काम हैं उनके। उन्होंने हर एतबार से तरक्की दी इलाके को, गुजरात के, और बड़े बड़े मदरसे वहाँ पर हुए। असल जो गुजरात का कैपिटल था नहरवाला, जो आज पटन कहलाता है, वो था पहले। बाद में सुल्तान अहमद शाह की बदौलत अहमदाबाद बना। तो वहीं बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े मदारिस भी थे। आलम इस्लाम से, बगदाद से और मक्के से और कुर्दिस्तान से और खुरासान से लोग आते थे पढ़ाने के लिए, बड़े बड़े उलमा। मशहूर मदरसा अलवी मदरसा था वजीउद्दीन, शेख वजीउद्दीन साहब का रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े औलिया में गुजरे अहमदाबाद के। जैसे शेख अहमद खट्टू का सरखेज का मदरसा था। इस तरह काजी मदरसा था जो नहरवाला में, पट्टन में एक बहुत बड़े काजी गुजरे थे, बुरहानुद्दीन उनके नाम से। इस तरह सरवर खान का एक मदरसा था। तो बड़े बड़े इदारे और मदरसे भी वहाँ पर गुजरे हैं। लेकिन आज जो ये कहा, ये सूरत और भरोज, देखिए इनकी आबादी, अगर गुजरात ही के 2 दर्जन ज़िले हैं, उनको देखा जाए तो 10वां हिस्सा भी इनकी आबादी नहीं है। आज गुजरात गोया सूरत और भौरसियों का नाम गुजरात रख दिया इन्होंने। और एक बात और समझने की है कि ये जो हुक्मरान थे, ये वहाँ के राजघराने के
कुछ लोग मुसलमान हुए थे। इसलिए ये जो जिन बादशाहों का नाम लिया मैंने, तकरीबन 8-9 बड़े बड़े जबरदस्त हुक्मरान गुजरे हैं अहमदाबाद और वहां के, तो उनकी शादी अक्सर राजाओं के वहीं होती रही, मुसलमानों में भी होती रही, लेकिन ज्यादातर राजाओं के उनको ताबे करने के लिए। तो ये इनमें ये जो सूरत भरोच जो है, यहां कोई मदरसे नहीं हुए उस जमाने में। और ये जो गुजरे हैं हुक्मरान वहां के, इनका कोई ताल्लुक इस ना गुजराती जबान से रहा, गुजराती नहीं बोलते तो फारसी और उनकी जबान थी, और ना इलाके के एतबार से सूरत भरोच के वो थे, और ना नस्ली एतबार से थे, कोई ताल्लुक इससे नहीं। आज यहाँ पर वो माल की बदौलत मैं चंद साल से देख रहा हूँ कि वहां पर गुजरात की तारीख लिखाई जा रही है, बड़े बड़े सेमिनार किए रहे गुजरात का। और ये बात बता दूं कि गुजरात पर काम करने वाले सारे गैर गुजराती हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह के जो वालिद ने जो मुख्तसर में लिखी, लेकिन बहुत ही जामे दरिया कू से बंद कर दिया तारीख गुजरात जो लिखी है। फिर एक जबरदस्त अबू जफर नदवी गुजरे हैं, देसला जो बस्ती है सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह की बिहार में, वहां के रहने वाले थे। इनके दादा परदादा वालिद अहले इल्म और साथ में बड़े अच्छे तबीब थे, और सैयद सलमान नदवी उनके सगे चचा थे, 5 साल इनसे छोटे थे। उन्होंने जो तालीम नदवा में हासिल की, सैयद सलमान नदवी के गोया भतीजे तो शिबली नौमानी भी उनके उस्ताद हैं, अब्दुल बारी जो फलसफे के इमाम थे वो भी उनके उस्ताद हैं। और वो बर्मा गए 1915 में, वहां पर तारीख बर्मा लिखी। बड़े मुहक्किक थे, जहां जाते बड़ा काम करते। फिर गांधी ने जो कॉलेज महाविद्यालय अहमदाबाद में खोली थी, उसके प्रोफेसर बन गए। उन्होंने गुजरात की तमद्दुनी तारीख लिखी और वाकई बड़ा काम किया उन्होंने। बल्कि दारुल मुसन्निफीन ने इरादा किया था 10 जिल्दों में गुजरात की तारीख मुरत्तब की जाए, 2 जिल्दें हो सकी थी। 1928 में लिख ली थी, लेकिन 1958 में छपी। इसी तरह पर उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद डॉक्टर सैयद महमूद दारुल मुसन्निफीन के थे जिम्मेदार। इन्होंने इरादा किया भारत की 5 साल यानी 5 साल में वो एक तारीख लिखी जाए भारत की 10 जिल्दों में। उसके लिए अबू जफर नदवी को बुलाया गया। तो गुजरात की जो तारीख है वो ज्यादातर उनमें कोई सूरती भरोसी क्या गुजराती भी कोई नहीं रहा, सब बाहर के लोगों ने किया। लिहाजा इसका एतराफ करना चाहिए। मैंने जब से होश संभाला 50 साल से मैं देख रहा हूं, डाबेल में जितने हदीस के पढ़ाने वाले, तफसीर के अच्छे उस्ताद, सब यूपी बिहार के थे। रांदेर में मौलाना अजमेरी यहां के नहीं थे गुजरात के, वो भी बाहर से आए थे अफगानिस्तान की तरफ से। हमारे जामिया हुसैन रांदेर में मौलाना अहमदुल्लाह हो या उनसे पहले जो शेखुल आज भी जो है थे गुजरात के, लेकिन इनको ये बहुत ही घटिया समझते हैं ये वहरे और पटेल कि ये नीची जात के हैं, ये नाई है, ये फला है, ये वो है। आज भी मौलाना जो हमारे हैं वहां पर कचौलवी साहब, मौलाना इस्माइल कचौलवी, तो गुजरात के मदरसों में अच्छी हदीस और तफसीर पढ़ाने वाले हमेशा बाहर के लोग रहे। और इन्होंने गुजरातियत की बिना पर कुछ कंथारी या बाज मदरसे में रखा, तो वहां कभी कोई काम काज नहीं। और आज भी असल में मदरसे तो बहुत बन गए, और ज्यादातर इस बुनियाद पर बढ़ गए कि अपने गांव के लोग भी हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, लिहाजा अपने गांव में भी जामिया होना चाहिए। 2-2 कदम पर हर गांव में जामिया, लेकिन तालीम में यार कुछ भी नहीं है। अभी भी काम के लोग पैदा होंगे देवबंद में, सहारनपुर में, नदवे में, यहाँ तो खानापुर या अपने लोगों को बिठाया हुआ है और उर्दू किताबें सामने रखकर शुरुआत पढ़ाते। मैं देखा हुआ सारा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आज एक नस्ली के गुजरातियत का एक, और इसके बलबूते पर चाहते हैं कि सबको ताबे कर लिया जाए। देखिए यहाँ का वाक़या है, अल्लामा खालिद महमूद हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में है और बड़े उलमा में है, 100 साल के करीब उम्र है। पाकिस्तान के जो शरी काउंसिल जो ज़ाउल हक उसके वो भी हैं, जज भी हैं, और बड़े ज़बरदस्त मुनाजिर हैं। गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से बड़े सगीर में ऐसा मुनाजिर नहीं है। अब तो हिंदुस्तान में किताब मुताले बरेलियत छप गई है। तकरीबन 6-7 जिल्दों में वाक़तन ऐसा काम बरेलियत पर किसी ने नहीं किया। बल्कि जब वो जज बने तो कुछ बरेलियों ने एतराज़ कर दिया पाकिस्तान में कि यहाँ तो गैर जानदार आदमी चाहिए, ये तो फरीक हैं, ये तो बरेलियत के खिलाफ है। अल्लाह साहब खुद गए अदालत में जज के सामने,
खुद गए वकील करने के बजाय, जज को कहा कि भाई मुझ पर क्या इल्जाम है मुझ पर का कि आप फरीक हैं, आप दूसरे बरेलवी तबके के खिलाफ। कम क्या लिखा है मैंने? कहा मुताला बरेलियत। अल्लामा साहब ने फरमाया मुताला करना कोई गुनाह है? मैं कादियानियत का मुताला करूं, मैं यहूदियत का करूं, ईसाईयत का करूं? तो बहरहाल जज ने कहा नहीं, ये कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं है। तो बड़े जबरदस्त, बड़े हाजिर जवाब है। उनका दिमाग ऐसा एक खजाना है, एक कंप्यूटर है। बेशुमार बातें मुझे याद है, एक आध बात अर्ज कर देता हूं। एक बार बरेलियों का मुनाजरा किया था कादियानियों से, इनके पास कोई अच्छा मुनाजिर नहीं था, अल्लामा साहब के पास आ गए। कादियानी जो मुनाजिर था बड़ा तेज और बहुत चालाक। उसने देखा बरेलियों की मस्जिद है, मुनाजिर है देवबंदी, तो वहां देखा उसने कि मेहराब पर लिखा या अल्लाह या मोहम्मद। तो कहा अल्लामा साहब ये क्या है? तो अल्लाह साहब ने फरमाया कि देखिए ये खत्म नबूवत की दलील है, ये अल्लाह या मोहम्मद है, तीसरा कोई नहीं है। ये मिर्जा खबीस की तरफ से तीसरा आ गया ये। और ये चूंकि यहाँ पैदा हुआ 20वीं सदी में, ये अरबों में नहीं हुआ, तो वहां पर नहीं होता मस्जिदों पर या अल्लाह या मोहम्मद। यहाँ इसकी जरूरत है खत्म नबूवत की दलील दी जाए और उसको रद्द किया जाए। तो अल्लामा वाकतन ऐसा आदमी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में गुज़श्ता 60-70 साल से नहीं है, सारे अकाबरीन के साथ रहे हैं और ऐसा मुनाजिर जी। लेकिन अब हाल यह है कि उन्होंने इस्लामिक अकादमी मानचेस्टर में बनाई, पहले दिन से मौलाना यूसुफ मुताला को उसका ट्रस्टी बनाया। अब एक बार हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह ने तशरीफ लाए और बड़ा शोर गोगा था और सल्फियों ने बड़ा उधम मचाया हुआ था, यहाँ भी वहां भी। तो मौलाना ने, एक हमारे दोस्त हैं हिजरा स्कूल, जिन्होंने अब्दुल करीम साकिब मेरे दोस्त है, उन्होंने स्कूल बहुत अच्छी स्कूल है, यानी यूसुफ इस्लाम जो नौ मुस्लिम, उनके स्कूल के बाद दूसरे नंबर की अच्छी स्कूल यहाँ की है। तो वहां पर मैंने देखा कि मौलाना कमरा किराए पर लिया और वहां पर सल्फियों और अहले हदीस का रद्द हो रहा। अब लोग परेशान है, वहां के सल्फी डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को फोन करे, भाई ये क्या तुमने किन को किराया? वो समझे कि बस उलमा ने लिया है, दिन की बात होगी, उनको क्या पता कि रद्द सल्फियत पर आई है। बहरहाल हमारे दोस्त हैं। अब वहां पर अल्लामा खालिद महमूद पहुंचे दामद बरकातुहुम। अब मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह सब लोग मौजूद थे, डॉक्टर अख्तरुज़्ज़मा गौरी है, डॉक्टर ये तसरुल हक साहब हैं, मौलाना तसरुल हक है, मौलाना नौमानी है, इमदादुल्लाह नौमानी है। सबकी मौजूदगी में मौलाना कहा कि क्या करें, मौलाना यूसुफ मुताला ने मुझसे अहद ले लिया कि मैं अल्लामा खालिद महमूद का बयान नहीं होने दूंगा, यहाँ पर मैं मजबूर हूँ अहद की वजह से। हम आइंदा साल बहुत बड़ा आलमी पैमाने पर सल्फियों के बारे में वहाँ प्रोग्राम रखेंगे और अल्लामा साहब को दावत देंगे, वहाँ उनका बयान कराएंगे। यानी इस तरह पर प्रेशर डालते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, यानी अहलुल्लाह पर अगर माल भी खर्च करते हैं तो अपने अगराज के साथ के उनसे कुछ अपनी बात मनवाएं, ये हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गुजरात की तारीख भी सब एहसान मानना चाहिए इन बुजुर्गों का जिन्होंने गुजरात की तारीख लिखी। मौला अली मियाँ के वालिद हैं, डॉक्टर अबू जफर नदवी हैं और बाहर के लोगों ने, वरना तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं अपना। और आज भी कोई। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त हैं बड़े बड़े उलमा जो वहां पर हैं, मौलाना अब्दुल्ला पटेल कापुत्री है, मौलाना अहमद खानपुरी है, मुफ्ती अहमद खानपुरी, हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों में। उनके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक जो ग्रुप बन गया है, यूट्यूब पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, और मौलाना साहब के खिलाफ ऐसी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी फासिक कहते हैं, कभी जिंदगी कहते हैं, कभी कहते हैं मौलाना साहब की किरात पेश करते हैं कि हर लफ्ज में लहने जली है और दार इस्लाम से खारिज है। अरे भाई सारे कारी हजरात देख लें उसे, है? कोई लहना खफी भी नहीं है। और फी 1999 मुसलमान तो ऐसा भी नहीं पढ़ सकते, तो सारे दार इस्लाम से खारिज है। कभी उन्हें कहते हैं कि ढोंगी बाबा, और एक व्हाट्सएप भरा हुआ 1 दर्जन करीब ढोंग। क्या ढोंग है? तरावी पढ़ाते हैं वो ढोंग है, दुआ लंबी की वो ढोंग है। एतकाफ में बैठे तो कोई मुहाफिज, जाहिर बात है हर आदमी मुखिल हो और आदमी के प्राइवेट अपने वक्त होते हैं अपने मामूलात पूरा करने का। तो ये ताबीर कर रहे हैं कि मौलाना साहब क्योंकि कोई गलत काम, कोई गुनाह का काम एतकाफ में कर रहा हूँ इसलिए मुहाफिज रख। अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या जहनियत है? ठीक है, आप जवाब दें,
आप जो है दलाल से बात करें, इन सारे इनको मैं कहता हूं बनियों को, लेकिन शाइस्ता जबान